स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? फाइन। फाइन हो ना? अच्छे हो ना? सब कोई घर में पढ़ाई कर रहे कि नहीं कर रहे? अब आप कहोगे कि मैडम आप हमेशा गुड मॉर्निंग करती रहती है या फिर, तो हम क्या पढ़ रहे थे? ग्रामर। ग्रामर मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं? व्याकरण। क्या बोलते हैं? व्याकरण। अब आप बोलोगे कि मैडम व्याकरण पढ़ना क्यों जरूरी है? सब टीचरों ने वैसे आप बताया होगा अभी तक जो आप पढ़ रहे थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इस तरह हमेशा ग्रामर पढ़ते आए, व्याकरण पढ़ते आए। क्यों पढ़ते आए हैं? क्योंकि हर एक लैंग्वेज जो हमारी होती है, हिंदी, मराठी, इंग्लिश, तो उसमें हमें ग्रामर का ज्ञान होना बहुत जरूरी, मतलब व्याकरण का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मैडम बोलती और है और आप लिखते कुछ और हो, शब्द नहीं निकलता सही, तो फिर आप शब्द भी सही नहीं लिखते। तो इसके लिए हमें व्याकरण का ज्ञान होना जरूरी है और उसमें पता होना चाहिए कि कहाँ से कैसे शब्द बनते हैं, कैसे वाक्य बनते हैं, फिर किस तरह उन वाक्यों को पहचाना जाता है, फिर किस तरह हम जानेंगे कि वो संज्ञा है कि सर्वनाम है कि विशेषण है। ये सब चीज़ें हमको व्याकरण में ही पढ़ते हैं तभी। तो संज्ञा शब्द, विकारी शब्द में संज्ञा शब्द आपने पढ़े। संज्ञा मतलब जो शब्द इसमें शब्द आते हैं, जो शब्द किसी यानी वस्तु, स्थान, व्यक्ति या जाति या भाव का बोध कराते हैं। बोध मतलब पता चलता है, उस शब्द से हमें पता चलता है कि वो व्यक्ति है, कि वो स्थान है, कि वो भाव है, कि वो द्रव्यवाचक मतलब लिक्विड है, या फिर वो समूह में है। तो ये सब उससे हमें उस शब्द से पता चल जाता है कि वो कौन सी संज्ञा है। तो हम उसमें क्या लिखते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, या हमारी एक है द्रव्यवाचक संज्ञा। उस शब्द से पता चल। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम हर जगह संज्ञा का प्रयोग नहीं कर सकते। जैसे आपने महात्मा गांधी के बारे में सुना है, ठीक है, सुना है ना, कि अगर मैं आपको बोलूं कि महात्मा गांधी के बारे में 4 लाइनें लिखिए, तो आप अगर लिखोगे महात्मा गांधी का जन्म इस दिन हुआ, महात्मा गांधी के पिता का नाम ये था, महात्मा गांधी की माता का नाम ये था, महात्मा गांधी ने यहाँ शिक्षा ग्रहण की, महात्मा गांधी ने ऐसा किया, यानी हर एक जगह आपने क्या प्रयोग किया? महात्मा गांधी का प्रयोग किया। क्या किया? महात्मा गांधी। लेकिन तो वो पढ़ने में थोड़ा सा अच्छा लगता है क्या? सुंदर लगता है क्या? बोलने में भी हमको अच्छा लगता है क्या? नहीं। अगर हम एक जगह महात्मा गांधी का प्रयोग जस्ट पहली लाइन में करेंगे और उसके बाद उसकी जगह वह, उसे, उन्होंने, ऐसा, तो उनके माता पिता का नाम, उनने ऐसा किया, वो ऐसे कर रहे थे, वो उधर गए, ऐसे शब्द जो आते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सर्वनाम। अगर हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं तो हमारा जो लिखने का है, जो आपको लिखने के लिए 4 बोले आपको कि एक अनुच्छेद लिखिए, 4 वाक्य लिखिए, तो वो भी बहुत अच्छा लगता है, पढ़ने में भी अच्छा लगेगा और आपको लिखने में भी अच्छा लगेगा। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? क्या है बच्चों? सर्वनाम। क्या है? सर्वनाम। सर्वनाम, ठीक है। सर्वनाम मतलब जो शब्द संज्ञा के बदले प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। और कहाँ पे? वाक्य में। वाक्य में जो शब्द संज्ञा के बदले प्रयोग किए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? हाँ बच्चों, सर्वनाम बोलते हैं। सर्वनाम कहते हैं। जैसा अभी मैंने बोला था कि महात्मा गांधी के बारे में 4 वाक्य लिखे। जब आप लिखोगे तो वाक्य लिखोगे, उस वाक्य में हम जो शब्द संज्ञा के बदले महात्मा गांधी की फर्स्ट लाइन में महात्मा गांधी करेंगे, उसके बाद फिर जो प्रयोग करेंगे वो हमारे क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, जैसे मैं, वह,
जैसे मैं ही बोलूँ मेरा नाम ये है, फिर मैं इधर घूमने गई, हम सब फिर मिलके खाना खाया, हम सब ने ऐसा किया, या मैंने ऐसा कार्य किया, तुमको मैंने पढ़ाया। तो इस तरह मैं अपनी जगह पे दूसरे भी शब्दों का मैंने प्रयोग किया है, तो वो क्या होता है, सर्वनाम कहलाता है। क्या कहलाता है, सर्वनाम, जो संख्या के बदले नाउन एंड प्रोनाउन, जैसे आपके इंग्लिश में भी रहता है ना, नाउन के बदले आप प्रोनाउन का प्रयोग करते हो कई जगह, उसी तरह हिंदी में संख्या के बदले हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। हर जगह हम संज्ञा को नहीं ले सकते, ठीक है। तो ये आप लिख लो, इसकी डेफिनेशन है, जो वाक्य में जो शब्द संज्ञा के बदले प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट है जो हमारा संज्ञा, तो सर्वनाम तो हो गए। अब सर्वनाम के बाद हम ये बताओ कि उसके बदले सर्वनाम के प्रकार भी होते हैं, जैसे संज्ञा के भी होते हैं, उसी तरह सर्वनाम के भी हमारे क्या होते हैं, भेद होते हैं। प्रकार भी बोल सकते हैं, भेद भी बोल सकते हैं, जैसे टाइप्स ऑफ नाउन बोलते हैं ना, उसी तरह। तो हिंदी भाषा में हमारे कितने होते हैं, 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, 6, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, 6 भेद होते हैं सर्वनाम में। हिंदी में जैसे हमारे में 6 प्रकार के। पहला कौन सा है, जैसे मैं कह रही हूँ कि मैं आज आपको पढ़ाऊंगी, आपने अपना होमवर्क कंप्लीट किया, तो इस तरह के शब्द जो आया, तो मैंने क्या प्रयोग किया, मैंने आपसे कहा था, आपने, पहला शब्द जो आया तो क्या है, मैं, मतलब एक वो शब्द किससे पता चल रहा है कि किसी व्यक्ति की ओर इशारा किया जा रहा है, मतलब पुरुषवाचक सर्वनाम। पहला क्या है हमारा, पुरुषवाचक सर्वनाम। फर्स्ट पुरुषवाचक सर्वनाम। आप पुरुषवाचक मतलब जो बोलता है, जैसे मैं बोल रही हूँ तो मैं क्या हूँ, वक्ता हूँ, वक्ता बोलती है हिंदी में। और जो सुन रहा है वो श्रोता है, जो कहता है बोलने वाला और सुनने वाला दोनों इसमें आते हैं। कौन आते हैं, बोलने वाला और सुनने वाला, और किसी अन्य व्यक्ति के लिए भी प्रयोग किया जाता है। ऐसे शब्द जो बोलने वाले, सुनने वाले और अन्य किसी के लिए हम प्रयोग करते हैं, ऐसे शब्द हमारे क्या कहलाते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या कहलाते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम। इसकी डेफिनेशन आपके बुक में है, जिनके पास बुक नहीं है तो यहाँ पे मैं लिखवा रही हूँ उसके लिए, तो वो आप लिख सकते हो, ठीक है। चलिए, तो पुरुषवाचक सर्वनाम की डेफिनेशन लिखिए, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग मतलब वहाँ पे हम यूज करते हैं, उनका यूज करना, प्रयोग बोलने वाले और सुनने वाले, ठीक है। प्रयोग बोलने वाले और सुनने वाले अथवा अन्य किसी दूसरे के लिए, अन्य मतलब जो तीसरा पर्सन है, तीसरे के लिए, ठीक है। अन्य अथवा अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किए जाते हैं वह कौन से सर्वनाम कहलाते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन से कहलाते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं या कहते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं या कहते हैं, ठीक है। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग, जैसे मैं
बोलने वाली, आप, सुनने वाले, और किसी और के लिए, तीसरे के लिए भी कर सकते हैं। जैसे मैं और आप आपसे पूछूंगी आपका दोस्त नहीं आया क्या, वो बोल रहा था ना कि आ जाऊंगा, ऑनलाइन क्लास अटेंड करेंगे, हम ऐसा करेंगे, तो मतलब तीसरे के लिए प्रयोग किया जा रहा है, तो अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है, तो वो पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। कौन सा कहलाता है? पुरुषवाचक सर्वनाम। तो ये डेफिनेशन लिख लीजिए, ठीक है। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाले और सुनने वाले अथवा अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किए जाते हैं वह पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो इसके एग्जाम्पल है मैं, तुम, उनसे, तुम्हें, ठीक है, आए समझ में? उनसे भी है, हम भी है, मैं भी हूँ, तुम्हें भी है, तुमने, तो पुरुषवाचक सर्वनाम की लिख लिया आपने। अब इसके बाद हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम में भी हमारे भेद होते हैं। जिस तरह हमारा सर्वनाम का पहला भेद पुरुषवाचक है, तो उसी तरह पुरुषवाचक में भी हमारे भेद होते हैं। तो इसमें 3 भेद होते हैं। कौन से होते हैं? इसमें 3 होते हैं। तो होते हैं 3 भेद होते हैं। पहला है उत्तम पुरुष, सेकंड है मध्यम पुरुष, और थर्ड है हमारा अन्य पुरुष। कौन सा है? अन्य पुरुष। मतलब फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। कौन सा है? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। तो उत्तम पुरुष किसे कहेंगे? आप कैसे पहचानोगे कि ये उत्तम पुरुष का एग्जाम्पल है या वाक्य में ये वाक्य शब्द है जो उत्तम पुरुष का है? कैसे पहचानोगे? तो इसका है जैसे मैं है समाचार, यहाँ पे मैं एक वाक्य लिख रही हूँ, मैं यह समाचार रोज देखती हूँ या रोज पढ़ती हूँ। मैं यह समाचार रोज या प्रतिदिन पढ़ती हूँ, प्रतिदिन पढ़ती हूँ या देखती हूँ, पढ़ती हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये वाक्य के साथ मैं शब्द कौन सा आया? मतलब मैं बोल रही हूँ, बोलने वाली हुई ना, हुई कि नहीं हुई? मैं बोल रही मतलब मैंने खुद के लिए प्रयोग किया है, मैं ऐसा करूँगी, मैंने ऐसा काम किया, मैं खुद से अपना तैयार। वो कहते हैं छोटे बच्चे जैसे थोड़े बड़े हो जाते हैं तो बोलते हैं मैं खुद यूनिफॉर्म पहन लूँगा, मम्मी मैं खुद से तैयार हो जाऊँगा। तो मैं, जो वाक्य बोलने वाला करता है, जिस शब्द से प्रयोग करे कि ये बोलने वाले शब्द वाक्य के लिए प्रयोग किया शब्द प्रयोग किया जाए तो उत्तम पुरुष है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल ये है। अब इसकी भी आपको डेफिनेशन बता रही हूँ, तो वो भी लिख लीजिए। डेफिनेशन लिखिए उत्तम पुरुष की। बोलने वाला कौन? और बोलता भी है और लिखता भी है। ऐसा नहीं है सिर्फ बोल कर ही हम कर सकते, लिखने में भी अगर हम लिख भी रहा है तो वो भी उसमें भी कौन आएगा? मैं आऊँगा कि मैं लिख रहा था, मैंने आपको पत्र लिखा, तो उसमें भी लिखने वाला भी आता है और बोलने वाला खुद से। ठीक है, बोलने वाले और लिखने वाले, बोलने वाला और लिखने वाला, बोलने या लिखने वाले अपने लिए जिन शब्दों का, बोलने वाला और लिखने वाला अपने लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है, जिन शब्दों का प्रयोग करता है, वो क्या कहलाता है? कहता है, वो उत्तम पुरुष कहलाते हैं। वो शब्द कौन से कहलाते हैं? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अब वो शब्द से लिख रहा है, आपने लिखा, मैं अपने पापा को पत्र लिख रही हूँ, मैंने बाजार से ये सामान मंगवाया, मैंने ये लिखा, तो लिख भी रही हूँ और बोल भी रही हूँ। तो बोलने वाला और लिखने वाला अपने लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है वो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तो इसमें है मैं, मेरा, मुझे,
ऐसे शब्द आते हैं। कैसे आते हैं? मैं, मेरा, मुझे, मैंने, हमें। ठीक है, ये ऊपर का मैं मिटा देती हूँ, जगह हो जाएगी हमारे लिखने के लिए। सेकेंड कौन सा था बच्चों? सेकेंड था हमारा मध्यम पुरुष, मतलब सेकेंड पर्सन, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम आप लिख लीजिए, पुरुष मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। तो ये क्या है? सेकेंड पर्सन। जिन शब्दों का, इसमें भी बोलने वाला या सुनने वाला जिन शब्दों का प्रयोग दूसरे के लिए करे, किसके लिए? दूसरे के लिए करे, वो मध्यम पुरुषवाचक है। बोलने वाला, बोलने वाले, बोलने वाले कौन? मैं बोल रही, लेकिन आप भी तो बोलते हो, कभी कभी सवाल पूछते हो, क्या करते हो, तो ये क्या होता है? बोलने वाला या बोलने वाला सुनने वाले के लिए, बोलने वाला सुनने वाले के लिए, सुनने वाले के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है, जिन शब्दों का प्रयोग करता है, शब्दों का प्रयोग करता है, प्रयोग करता है उसे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, सुनने वाला, यहाँ पे बोलने वाला है, अपने लिए लिखने के लिए प्रयोग करता है, और दूसरा क्या है कि बोलने वाला सुनने वाले के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है उसे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम्हें, तेरा, तुम्हारा, इसके एग्जाम्पल कैसे हैं? जैसे तुम्हें, तुम्हारा, तुमने, और कौन कौन से आएंगे? तेरा, ठीक है, तेरा आदि है। इसी तरह जो सेकेंड वाले के लिए प्रयोग करते हैं, खुद के लिए प्रयोग न करके हम दूसरे के लिए प्रयोग करते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। फिर लास्ट का है हमारा, लास्ट का क्या है? क्या बच्चों? अभी मैंने लिखवाया था ना आपको। हाँ, लास्ट का है हमारा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। लास्ट का क्या है? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अन्य मतलब थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन वाचक सर्वनाम। सर्वनाम लिख लेना यहाँ पे, इधर पे लिख लेना ऊपर में, यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ। तो इसकी भी डेफिनेशन वही है कि बोलने वाला और सुनने वाला, अब वाले के अलावा, मतलब ना मैं बोल रही हूँ ना आप बोल रहे हो, कोई तीसरा बोल रहा है, तो उसके लिए तो बोलने वाला अपने, बोलने वाला अपने और सुनने या अपने या सुनने वाले के लिए, सुनने वाले के अलावा अन्य किसी के लिए, अन्य किसी के लिए, अन्य मतलब तीसरे के लिए, किसके लिए? तीसरे के लिए, अन्य बोलने वाला अपने या सुनने वाले के अलावा अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं? किए जाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। उसे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं कह रही हूँ, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मतलब मैं मतलब उत्तम पुरुष।
तुम पढ़ रहे हो, तुम लिख रहे हो, मतलब मध्यम पुरुष। वो कह रहा था कि मैं पढ़ाई करूँगा, उसने कहा था कि कल हम स्कूल आएंगे। हाँ, वो यानी उसने कहा था या वो कह रहा था, या इस तरह हमारा काम ऐसा हो गया, हम ऐसे चलेंगे, मतलब मैं भी नहीं, तुम भी नहीं, कोई तीसरा है। तो वो वाले शब्द कैसे कहलाते हैं? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तो उसमें कौन से आते हैं? वह, वे, इधर लिख दे रही मैं, इसमें हमारे अन्य पुरुष के वह, वे, उन्होंने, उसने, ये सारे शब्द कैसे हैं हमारे? जो हम तीसरे के लिए प्रयोग करते हैं वो हमारे शब्द क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं वह, वे, उन्होंने, उनसे, और उनका, उनकी, उनका। उनका कहना है कि तुम पढ़ाई नहीं करते हो, ऐसा है। तो ये क्या है? थर्ड पर्सन है। तो हमारे पुरुषवाचक में ही तीन होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो ये तीनों आपको समझना है, और ये तीनों का मतलब होता है कि फर्स्ट पर्सन मतलब मैं, सेकंड पर्सन मतलब आप, और थर्ड पर्सन मतलब कोई तीसरा। तो इसी के आधार पे आप समझ सकते हो कि सर्वनाम में, पुरुषवाचक सर्वनाम में आप किस तरह शब्दों को पहचान सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। अब इसके बाद हमारा क्या आता है? सेकेंड, कौन बताएगा? आपने पढ़ा है ना बेटा? पुरुषवाचक सर्वनाम में आता है सेकेंड निजवाचक सर्वनाम। सेकेंड कौन सा आता है? निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक, निज मतलब खुद, मेरा, स्वयं, स्वयं, खुद, ये वाली बात है। निज मतलब मेरा। तो ऐसे शब्द जिनका प्रयोग खुद के लिए किया जाए, अपने लिए किया जाए, वो कौन से कहते हैं? वो शब्द हमारे निजवाचक सर्वनाम कहलाते। कौन से कहलाते हैं? निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन है, जिन शब्दों से अपनेपन का या खुद के लिए प्रयोग किए जाते हैं। खुद के लिए प्रयोग किए जाते हैं वे, उन्हें हम क्या कहते हैं? निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल ये है, स्वयं, मेरा, खुद। यहाँ पे जैसे मैं आपको बताऊं एक दो वाक्य बताती हूँ कि मैं खुद अपना कार्य करूँगा। मैं खुद कार्य करूँगा। मैं खुद कार्य करूँगा। स्वयं ही मैं तैयार हो गया। मैंने अपने लिए चाय बनाई। या फिर तुम स्वयं लखनऊ जाओगे, यहाँ पे बीच में भी आ सकता है। तुम स्वयं लखनऊ या नागपुर जाओगे। तो देखो इस वाक्यों में भी कैसे आएगा? यहाँ पे देखो ये आया वाक्य खुद, स्वयं, ये सब कैसे हैं? जो खुद के लिए प्रयोग किए जा रहे हैं, अपने लिए प्रयोग किए जा रहे हैं, तो वो निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। कौन सा कहलाता है? निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो यहाँ पे ये मैं मिटा दे रही, आपकी डेफिनेशन लिख गई होगी। तो फिर हम थर्ड लेते हैं। थर्ड है हमारा, कौन सा है? कौन आया है? बाहर देखो, कोई आया है क्या? तुम पढ़ाई कर रहे हो क्या? तुम्हारे घर कौन आया था? आज किसकी सब्जी बनी है? आज कौन सी सब्जी बनाई है मम्मी ने? पापा बाहर गए हैं क्या? नेटवर्क नहीं है क्या? मतलब हर एक जो भी मैंने वाक्य बोले उसमें आपको क्या लग रहा है? कौन बताएगा मुझे?
प्रश्नवाचक सर्वनाम है, क्योंकि प्रश्न पूछ रही हूं मैं आपसे। तो थर्ड है हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम। ये तो आपको आ ही जाएगा, सिंपल है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो जिन शब्दों से हमको पता चले कि वो प्रश्न किया जा रहा है, उन शब्दों से क्या किया जा रहा है, प्रश्न किया जा रहा है, तो वो हमारा क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द है। ठीक है, इसके है जिन शब्दों से प्रश्न पूछा जा रहा है, प्रश्न पूछा जा रहा है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जिन शब्दों से प्रश्न पूछा जाता है या प्रश्न वाले शब्द वो हमारे क्या कहलाते हैं, प्रश्नवाचक। तो उस जिन शब्दों से प्रश्न पूछा जा रहा है उसे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। प्रश्नवाचक क्वेश्चंस, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, अब इसमें आपको पता ही है कौन, कहाँ, किसे, कैसे, किधर, कौन आया है, तुम किधर रहते हो। जैसे अभी मैंने वाक्य बोले तो ये वाले हमारे सारे शब्द कैसे आते हैं, ये हमारे आते हैं, जैसे कौन, कहाँ, किसने, कैसे, क्या, सारे शब्द बहुत सारे आते हैं, जिससे हम जिन शब्दों से आपको पता चले कि प्रश्न किया जा रहा है वाक्य में, तो वो आपका क्या कहलाता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाता है। ठीक है, चलिए तो अब नेक्स्ट है, लिख लीजिए पर वो थोड़ी देर आपको दिया जा रहा है लिखने के लिए टाइम, तो आप लिख सकते हो जब तक मैं आपको फोर्थ वाला समझाती हूँ। फोर्थ वाला है हमारा संबंधवाचक सर्वनाम। मतलब जिन शब्दों से पता चले कि वो वाक्य में ये शब्द हमारा क्या कर रहे हैं, संबंध दर्शा रहे हैं, तो हमारा क्या कहलाता है, संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे जिन सर्वनाम शब्दों के द्वारा, संबंधवाचक सर्वनाम, संबंध से ही याद आता, संबंध में इसका मीनिंग होता है रिलेशन जो दर्शाता है, संबंधवाचक सर्वनाम। अब इसकी डेफिनेशन है कि जिन सर्वनाम शब्दों के द्वारा, जिन सर्वनाम शब्दों के द्वारा क्या किया जा रहा है, वाक्य के दूसरे सर्वनाम, वाक्य के दूसरे सर्वनाम से संबंध दर्शाता है, संबंध दिखाता है, या दिखाता है लिख लो, दर्शाता भी है और दिखाता भी, दोनों का मतलब एक ही होता है, अलग अलग नहीं होता है। तो संबंध दिखाता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल कौन बताएगा मुझे, कौन बताएगा एग्जाम्पल, बताएंगे क्या बच्चों आप लोग। जैसे है जैसी करनी वैसी भरनी, कैसा है, जैसी करनी वैसी भरनी। इसका मतलब पता है ना आपको कि जो जैसा करेगा, जो जैसा करता है वो वैसा ही भरता है, जो जैसा करेगा वो वैसा ही पाएगा, अब आपको याद आ गया होगा। और कैसे कैसे है, देखो वैसा, जैसा, जो जैसी वैसी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसे को तैसा,
जैसा देश वैसा भेष, बोलते हैं ना कि जो जैसा देश होगा वैसा ही हम अपनी वेशभूषा कर लेते हैं। हम अगर इंडिया में रहते हैं तो इंडिया के पहनावे करते हैं, अगर हम विदेश घूमने गए तो उसी तरह का पहनावा करेंगे। तो जैसा देश वैसा भेष। ये हो गए हमारे कितने, 4 हो गए हमारे, 6 होते हैं। आपको 4 बता दिए हैं। अभी डेफिनेशन लिख लीजिए, थोड़ी देर टाइम देती हूँ आपको लिखने का, फिर इसके बाद नेक्स्ट वाला बताती हूँ आपको। लिख लिया? अब 5th है हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। 5th कौन सा है? निश्चयवाचक सर्वनाम 5th वाला हमारा। निश्चय मतलब कन्फर्म जैसा रहता है, निश्चय। 5th का है निश्चय, निश्चयवाचक सर्वनाम। और हमारा 6 वाला है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब आपको दिखने से पता चल गया होगा कि जिन शब्दों से पता चले कि कंफर्म है ये चीज, ये मेरी है। जैसे मैं कहूंगी कि ये पेन मेरा है, वो गिर गया, ये पेन मेरा है। या बोलती हूँ कि ये साड़ी मेरी है, या ये पुस्तक मेरी है, ये मेरे पापा हैं। तो जिन शब्दों से पता चले कि कंफर्म आपकी है, मतलब कंफर्म है वो, तो वो हमारा किस में आता है? निश्चयवाचक में आता है। और जिन शब्दों से पता चले कि वो अनिश्चित है, निश्चित नहीं है, किसी और की है, वो आपका क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिसकी डेफिनेशन लिख लीजिए। जिन सर्वनाम शब्दों से, जिन सर्वनाम शब्दों से, सर्वनाम शब्दों से निश्चित संज्ञा, संज्ञावाचक शब्द, व्यक्तिवाचक, संज्ञा हो गए व्यक्तिवाचक, निश्चित व्यक्तिवाचक संज्ञा का बोध होता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा का बोध होता है, का बोध होता है। बोध मतलब वही पता चलना, बोध होता है। बोध मतलब पता चलना, ठीक है। पता चलता है उन शब्दों से कि ये निश्चय उस व्यक्ति की है, उस किसी पर्सन की या व्यक्ति की, किसी का भी है। कहते हैं ना, यह घर तुम्हारा है, बोलते हो ना कि दोस्त आए, अरे ये घर तुम्हारा है क्या, ये मंदिर उसका है क्या। तो इससे क्या है? निश्चय पूर्वक पता चलता है। जैसे मैं कहूँगी कि ये यहाँ पे जो मंदिर है, यहाँ पर हनुमान जी का मंदिर है, तो कंफर्म है कि यहाँ पे, यहाँ वाले शब्द से। तो इस वाले ऐसे शब्दों से हमें क्या पता, कंफर्म पता चलता है कि किसी व्यक्तिवाचक संज्ञा का क्या करते हैं? बोध कराते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा का निश्चय पूर्वक बोध कराते हैं। यहाँ पे लिख लो निश्चय पूर्वक, निश्चय पूर्वक बोध कराते, निश्चय पूर्वक बोध कराते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? हम निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चय, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम, सर्वनाम कहती है। यह मेरा घर है, कहते हैं ना, यह मेरा घर है, बोलते हैं। यह मेरी मम्मी है, यह मेरा बैग है। तो इस तरह के शब्द कैसे आते हैं? हमारे निश्चयवाचक में। यह, वो, और यह हो गया मेरा, इस तरह के शब्द। यह मेरा घर है, ये जो शील्ड है ना, शील्ड मतलब ये जो पदक है ना, ये जो मेडल है ना, मैंने जीता है, कंफर्म है ये वाली चीज़, तो वो निश्चयवाचक सर्वनाम। और निश्चयवाचक में सेम ऐसी डेफिनेशन होती है कि जिन शब्दों से निश्चित व्यक्तिवाचक संज्ञा का बोध नहीं होता है, वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाती हैं। सेम वही है, बस इसमें निश्चित है और इसमें अनिश्चित है। तो इसमें हमारे जैसे आता है कि दाल में कुछ काला है,
दाल में कुछ काला है। इसमें इस वाक्य में क्या है कि कुछ शब्द कैसा है हमारा, अनिश्चित है, कुछ काला है। अब पता नहीं उसमें क्या है, कुछ है कि नहीं है ये हमें नहीं पता, कुछ काला है। जैसे मुझे कोई पुस्तक प्राप्त नहीं हुई, यहाँ पे इधर लिख देती हूँ, सेकंड, मुझे कोई पुस्तक नहीं मिली। इसमें भी देखो कोई, कुछ, कितना, ज्यादा, ऐसे वाले शब्द कैसे आते हैं, निश्चित बोध नहीं होता कि कंफर्म चीज है, तो वो हमारे निश्चयवाचक सर्वनाम में कहलाते हैं। तो ये हो गए हमारे आपके सर्वनाम के प्रकार। और आपको इसमें कंफ्यूजन है तो आप व्हाट्सएप में या कहीं पे फ़ोन लगा के मुझसे पूछ सकते हो कि इसमें क्या है। तो ये आपका सर्वनाम पूरा कंप्लीट हो गया। अब इसमें आपको होमवर्क देती हूँ, ठीक है। चलिए, आपका होमवर्क है सर्वनाम शब्द के, आपको क्या करना है, होमवर्क है निम्न सर्वनाम शब्दों से वाक्य बनाइए और उनका भेद लिखिए मतलब आपको जो मैं शब्द दे रही हूँ उन शब्दों को पहले वाक्य में बनाना है और फिर बाद में लिखना है कि वो कौन सा है, पुरुषवाचक सर्वनाम है कि हमारा निजवाचक सर्वनाम है कि हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम है कि प्रश्नवाचक सर्वनाम है कि कौन सा है, संबंधवाचक। तो शब्द यहाँ पे दे रही हूँ मैं आपको, कोई, कौन, जैसा, मैं, हमने, और कौन सा रह गया हमारा, खुद। ठीक है, तो ये वाले शब्द को लेकर पहले वाक्य बनाइए और फिर उसको क्या कीजिए, उनका भेद लिखिए कि वो निजवाचक है कि संबंधवाचक है कि प्रश्नवाचक है, इस तरह उनके भेद भी लिखना है। ठीक है, लिख लिए, कर लेंगे ना आप लोग। जो आपको कुछ डाउट्स है तो आप फ़ोन करके पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।